Kids Stories। ये कहानी है एक प्यारी सी बच्ची फ़िया की, जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती है और अपने पेरेंट्स की हर बात मानती है। उसकी मम्मी उससे बहुत प्यार करती होती हैं। उसकी मम्मी के पास एक ही काम होता है, या तो फ़िया के साथ बातें करना और उसको ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाना, जायंट्स की, घोस्ट्स की, स्पूकी नाइट्स की, या फिर अच्छी अच्छी कुकिंग करना। और जब वो कुकिंग करती हैं तो वो अपने एक चैनल पे अपलोड किया करती हैं और मॉमी कुक्स का सॉन्ग गाया करती हैं। ये सॉन्ग आहिस्ता आहिस्ता फ़िया का भी फेवरेट सॉन्ग बन गया। जब भी वो फ्री होती है अपने होमवर्क से और अपने कामों से, तो अब वो हमेशा गाती, मॉमी कुक्स, मॉमी कुक्स, मॉमी कुक्स। एक रात वो ऐसे ही अपने काम से फ़ारिग होकर, जब उसके मामा पापा उसे गुड नाइट कह के चले जाते हैं अपने रूम में, तो अपने विंडो के पास आती है और ऐसे सॉन्ग आइज़ क्लोज करके गाना शुरू कर देती है, मॉमी कुक्स, मॉमी कुक्स, मॉमी कुक्स, मॉमी कुक्स। एकदम वो ऐसे विंडो की तरफ देखती है आंखें खोल के, और एकदम उससे नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा सा जायंट उसके बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और बहुत गौर से इस सॉन्ग को सुन रहा है। उसकी तो जैसे जान ही निकल जाती है और वो जायंट से पूछती है, कौन हो तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए? तो जायंट उसकी तरफ गौर से देखता है और कहता है, हैं, क्या कहा तुमने? और वो ज़ोर से ऐसे परेशान होकर नीचे गिर जाती है टेरेस से। जब वो नीचे ज़ोर से गिरती है तो नीचे जायंट अपना हाथ कर लेता है, वो उसके हाथ पे ज़ोर से गिर जाती है। वो कहती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। वो जायंट उसे ज़मीन पे रख देता है। उसके बाद वो ऐसे भागने लगती है, उसे समझ नहीं आती वो कहाँ भागे। भागती जाती है, भागती जाती है, भागती जाती है, यहाँ तक कि वो अपने घर से बहुत दूर बिल्कुल डार्क प्लेस पे आ जाती है। अब उसे समझ नहीं आता मैं किधर जाऊँ, लेकिन सामने ही उसे एक केव नज़र आता है। वो कहती है, हाँ मुझे अभी जान बचाने के लिए यहीं भागना होगा। वो भाग के उस केव की तरफ जाती है। पीछे से जायंट कहता है, रुक जाओ, दिस इज़ डेंजरस, रुक जाओ, सुनो तुम्हारा नाम क्या है, रुक जाओ। लेकिन वो इतनी ही डरी हुई होती है कि वो भाग के केव में चली जाती है और केव में जाकर छुप जाती है। वो जायंट जिसका नाम FFG होता है, वो उसके पीछे 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 वहाँ तक आता रहता है। अभी क्या होता है कि फ़िया छुपी हुई होती है, तो एकदम उसे फ़ील होता है कि कोई चीज़ पीछे से खड़ी हुई उसे देख रही है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो बहुत ही स्केरी किस्म का एक और जायंट नज़र आता है, जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा भयानक होता है। वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वो नहीं भाग पा रही होती। पीछे से वो जायंट आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करता हुआ उसे पकड़ने के लिए आ रहा होता है। वो भाग के बाहर निकलती है तो FFG आगे अपना हैंड करता है और कहता है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती, वो उसके हैंड पे जाता ही है और वो जल्दी से ऊपर उठा लेता है। वो कहता है, फ़िया यहाँ से भागो। खैर वो भागते 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 वहाँ से निकल जाते हैं। वो कहती है, मुझे छोड़ो, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, तुम अच्छे जायंट हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो FFG उसे कहता है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, थोड़ा वेट करो। फिर FFG फ़िया को लेकर एक बहुत ही डिफरेंट सी जगह पर, बहुत बिग से हाउस के अंदर आ जाता है। फ़िया को समझ नहीं आती वो कहाँ आ गई है। वो स्केयर हो जाती है, यानी डर जाती है। वो कहती है, ये तो मेरे पेरेंट्स का घर नहीं है, मुझे मेरे पेरेंट्स के घर छोड़ो जहाँ तुम मेरा सॉन्ग खड़े होकर सुन रहे थे। प्लीज़ FFG, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरा नाम फ़िया है, मुझे प्लीज़ वहाँ छोड़ दो। तो FFG कहता है, पहले अपने कपड़े तो देखो कितने गंदे हो गए उस गंदे केव में। ऐसे हम नहीं जाएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे। पहले तो मेरे घर में आ गई हो, अपने कपड़े अच्छे से चेंज करो और उसके बाद मैं तुम्हें वहाँ आराम से छोड़ाऊँगा। तो फ़िया कहती है, हाँ ये भी ठीक है। फिर FFG उसको न्यू क्लोथ्स देता है, उसे कहता है, जाओ तुम चेंज करके आओ, तब तक मैं अच्छा सा खाना खिलाता हूँ तुम्हें। फ़िया कहती है, हाँ मैं हंग्री भी हूँ। तो फिर वो चेंज करके आती है, FFG उसे अपने हाथों से अच्छा सा खाना खिलाता है, तो वो हैप्पी हो जाती है। वो FFG से काफ़ी देर बातें करती रहती है। उसके बाद कहती है, बस अब रात भी, नाइट भी ख़त्म होने वाली हो गई है, मेरे पेरेंट्स सुबह मुझे नहीं देखेंगे रूम में तो बहुत परेशान हो जाएंगे, मुझे छोड़ आओ FFG। FFG कहता है, अभी लो, चलो फ़िया मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। फ़िया कहती है, लेकिन 1 मिनट। वो कहता है, अब क्या हुआ?
एफएफजी, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी। तुम मेरे फ्रेंड बन गए हो ना, तुमने मुझे उस जाइंट से सेव किया है। अगर मेरा कभी दिल करेगा तो मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करूँगी? एफएफजी कहता है हा 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 हा, इतनी सी बात पे परेशान हो रही हो, लाओ मैं अपना नंबर लिख के देता हूँ तुम्हें। वो अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस नोट डाउन करके एक पेपर पे उसको देता है साथ। कहता है आओ मेरे हाथ पे बैठो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ। कहती है हाथ पे बैठ के? कहता है और कहाँ बैठना चाहोगी? कहती है तुम्हारी पॉकेट में। तो उसको लिफ्ट करके अपनी पॉकेट में बिठाता है और लेके चलता है। कहती है एफिया कहती है कि तुम्हें मेरे घर का एड्रेस पता है? कहता है ऑफ कोर्स, मैं हर रोज़ तुम्हारा सॉन्ग सुनता हूँ और उसको सुन के मुझे अपनी मॉमी की याद आती है, जब तुम कहती हो मॉमी कुक्स आई लव इट। तो उसको लेकर वापस उसके पेरेंट्स के हाथ छोड़ता है और उसको बाय बाय करता है। फिया कहती है क्या तुम मेरे पेरेंट्स से नहीं मिलोगे? वो कहता है हाँ मिलना तो चाहिए। उतनी देर में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं रूम में आवाज़ें सुनकर, और वो एफएफजी को देखते कहते हैं हेल्प। एफएफजी कहते हैं डरो नहीं, और फिया उनको सारी अपने पेरेंट्स को स्टोरी सुना देती है। उसके बाद वो कहती है एफएफजी अच्छा है, तो उसके पेरेंट्स हैप्पी हो जाते हैं। और उसके बाद एफएफजी कहता है कि तुम लोगों को मेरा एक एनर्जी ड्रिंक पीना होगा। और उसके बाद वो एक ग्रीन कलर का एनर्जी ड्रिंक सबको पिलाता है। सब मिलकर उसे मज़े से पीते हैं। वो बिल्कुल ऐसे 7 अप की तरह टेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद उनके पेट में थोड़ी गड़बड़ होने लग जाती है। तो एफएफजी लाफ करने लगता है और एक ज़ोर से फाट की आवाज़ आती है पा, और पेरेंट्स की भी ऐसी आवाज़ आती है पू पू पा 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 पा, और सब हंसने लग जाते हैं। और इस तरह कहानी अच्छे से ख़त्म हो जाती है। तो नन्हे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? इस चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी अच्छी बेड टाइम स्टोरीज़ के लिए। बाय।